हेलो गाइस, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है और ये आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 3 अलग अलग तरह के किंगडम दिखाए जाते हैं। एक हमारी दुनिया यानी कि अर्थ, दूसरी नरक की दुनिया और तीसरी वह दुनिया जहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं। इन तीनों तरह की दुनिया के लोग आपस में लड़ाई करा करते थे। इन तीनों लोगों की इन लड़ाइयों की वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि इनमें एक वॉर होगी और जो ये वॉर जीत जाएगा वो बाकी लोगों को अपने किंगडम में ले जाएगा और उन पर राज करेगा। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम आउटवर्ल्ड था। यहाँ का लीडर बहुत ही खतरनाक और पावरफुल था। ये लोगों को बिना वजह ही मारा करता था। इसके बाद हम पृथ्वी की दुनिया को देखते हैं जहाँ पर हमें हैंसो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पृथ्वी का सबसे अच्छा वॉरियर होता है और हैंसो अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जब हैंसो अपने घर नहीं होता तो आउटवर्ल्ड का एक आदमी इसकी फैमिली पर अटैक कर देता है और सबको मारने लगता है और उस आदमी के डर से हैंसो की वाइफ अपनी छोटी बच्ची को जमीन के नीचे छिपा देती है, लेकिन वो आदमी उसे और उसके बेटे को फ्रीज करके मार देता है। कुछ देर बाद जब हैंसो वहां आता है तो देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं। ये देखकर उस आदमी से वह फाइट करने लगता है, जहां फाइट के दौरान वह आदमी हैंसो को भी जान से मार देता है, जिसके बाद हैंसो की सोल हेल की दुनिया में चली जाती है। तभी वहां पर अर्थ का लीडर आ जाता है और उस छोटी बच्ची को जमीन से निकालता है और हैंसो का खंजर लेकर वहां से चला जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये भविष्यवाणी की जाती है कि हैंसो का खून बहुत से वॉरियर्स को इकट्ठा करेगा जो कि आउटवर्ल्ड के अगेंस्ट वॉर लड़ेंगे, जिनकी बॉडी पर एक ड्रैगन का निशान होगा। इनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता है। उसे अक्सर हैंसो और उसके खंजर के विजन आते हैं, लेकिन वो उन्हें अक्सर इग्नोर कर देता था। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वो आदमी इसे मारने के लिए आता है, लेकिन एक आदमी वहां आकर उसे बचा लेता है और उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर अपनी दोस्त का एड्रेस देकर उसके पास चले जाने को कहता है और वो खुद उस आदमी से लड़ने लगता है। आउटवर्ल्ड का वो वॉरियर उसके हाथों को फ्रीज करके ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ उस आदमी के दिए गए एड्रेस पर पहुंच गए हैं, जहां सोनिया नाम की एक औरत उसे बताती है कि वो पहले आर्मी में थे और उन्हें ये टास्क दिया गया था कि जिनके भी बॉडी पर ड्रैगन का निशान है उन्हें उनको ढूंढना है। और वो कोल की बॉडी पर भी ड्रैगन के निशान को देखकर कहती है कि तुम भी एक वॉरियर हो और तुम्हें भी ये वॉर लड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें नेचर ने चुना है। लेकिन कोल उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। यहाँ सोनिया उसे कहती है कि उन्हें मिलकर बाकी लोगों को भी ढूंढना है। इसके बाद सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो कि हमेशा काफी गुस्से में रहता था। इसे एंग्री मैन कहा जाता था और इसकी बॉडी पर भी ड्रैगन का निशान था, यानी कि ये भी एक वॉरियर था। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है और इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर एंग्री मैन उस क्रिएचर को मार देता है। इसके बाद ये तीनों एक प्लेन के जरिए उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर अर्थ के वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था, जिसे अर्थ के लीडर ने बनाया था। और यहाँ पर टेम्पल गाइड जो कि खुद एक वॉरियर होता है इन्हें एक टेम्पल दिखाता है, जिसे देखकर कोल को वापस वही विजन आने लगते हैं जो कि उसे पहले आया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी वहां पर पहुंच चुका है, जिसके हाथ नहीं थे लेकिन उसके मैकेनिकल हाथ लगे हुए थे, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि अर्थ के लीडर ने ही लगाए थे। वो भी वहां पर आ जाता है और इन सब से कहता है कि अब उस वॉर में टाइम बहुत कम बचा है, जिसके लिए उन्हें जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। तभी वो आउटवर्ल्ड का लीडर अपने कुछ आदमियों के साथ इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अर्थ का लीडर इनके बीच एक शील्ड बना देता है, जिसके कारण वो उन पर अटैक नहीं कर पाता। इसके बाद हम टेम्पल गाइड के भाई को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि हम भी तो वॉरियर्स है, क्या हम इस लड़ाई में इनका साथ नहीं दे सकते। इसके बाद ये सब मिलकर ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि वो एक वॉरियर नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान इन सब की पावर्स रिवील होकर के सामने आ रही थी, जैसे टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था और उसके भाई के पास एक ऐसी हेड थी जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी। वहीं वो एंग्री मैन अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था, लेकिन कोल की अब तक कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। यहाँ पर अर्थ का लीडर उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम महान वॉरियर हैंसे की नस्ल के हो। कई साल पहले मैंने उनकी बेटी को बचाया था, तुम उन्हीं में से हो। लेकिन फिर भी कोल ये वॉर लड़ने से मना कर देता है, जिसपे वो अर्थ का लीडर उसे वापस अपने घर भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर भी अपने वॉरियर्स को तैयार करके अर्थ पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहां उसका एक वॉरियर एंग्री मैन से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे और पावर्स भी। उसकी ये बात सुनकर एंग्री मैन उसके साथ मिल जाता है और अपनी लेजर से उस शील्ड को हटा देता है जो कि अर्थ के लीडर ने उनकी सेफ्टी के लिए बनाई थी। ये टूटने के बाद आउटवर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं और अब इनके बीच भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है।
जहाँ टेम्पल गाइड का भाई आउटवर्ल्ड के लीडर को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। ये देख उसकी एक वॉरियर टेम्पल गाइड के भाई पर अटैक कर देती है, जहाँ वो अपनी हेड की हेल्प से उसके 2 टुकड़े कर देता है। यही एंग्री मैन भी आउटवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर अर्थ के वॉरियर्स पर ही अटैक कर देता है। वो सोनिया को मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल के घर पर भी एक क्रिएचर अटैक कर देता है जो उसकी वाइफ को मार रहा होता है, जिसे देख कोल को काफी गुस्सा आता है, जिससे उसकी पावर्स भी रिवील होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी पर एक शील्ड बन जाती है। फिर वो अपने पावर्स की हेल्प से उस क्रिएचर को मार देता है। कोल समझ जाता है कि जरूर टेम्पल पर भी अटैक हुआ होगा। फिर वो भी अपने साथियों की हेल्प के लिए वापस उस टेम्पल में जाता है, जहाँ पर आउटवर्ल्ड की एक फीमेल क्रिएचर सोनिया के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सोनिया वॉरियर नहीं है तो वो उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंग्री मैन आ जाता है, जो कि सोनिया को मार कर बेहोश कर देता है। ये देखकर उसके दोस्त को काफी बुरा लगता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ काम नहीं करते। लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ काम करने लग जाते हैं और उसमें भी पावर्स आ जाती है। फिर वो सोनिया को बचा लेता है। उधर आउटवर्ल्ड के लीडर को जब ये पता चलता है कि कोल हेंसे की नस्ल का है तो वो उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी किंगडम अर्थ का लीडर वापस ऐसे ही शील्ड बना देता है, जहां पर वो लोग सेफ रह सके, और फिर वो अपनी पावर से उन सभी को वहां भेजने लगता है। लेकिन तभी आउटवर्ल्ड का एक खास वॉरियर कोल पर अटैक कर देता है। इसे बचाने के लिए टेम्पल गाइड का भाई वहां पर आ जाता है और उसे अपनी हेड से दूर कर देता है। लेकिन यहाँ आउटवर्ल्ड का लीडर उसे पकड़ लेता है और मार डालता है, जिसे कोई नहीं बचा पाता। इसके बाद अर्थ के सारे वॉरियर्स उस शील्ड में चले जाते हैं जहाँ वो सेफ रहते हैं। यहाँ किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक खंजर देता है, जो कि हेंसो का खंजर था। वो कोल से कहता है कि अगर वो वॉर में उसे यूज करेगा तो हेंसो उसकी हेल्प करेगा। यहाँ कोल आउटवर्ल्ड के लोगों से लड़ने का एक प्लान बनाता है और फिर उसी के अनुसार वो लोग उन पर अटैक करते हैं, जहाँ सोनिया का दोस्त और वो टेम्पल गाइड आउटवर्ल्ड के 2 क्रिएचर्स को मार गिराते हैं। यहाँ पर सोनिया उस एंग्री मैन के साथ फाइट करती है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। वो जैसे तैसे करके उसे मार देती है, जिससे उसकी बॉडी पर जो ड्रैगन का निशान था वो सोनिया की बॉडी पर आ जाता है और अब वो भी एक वॉरियर बन जाती है। इसके बाद वो भी इस वॉर में अपने साथियों की हेल्प करती है और एक फीमेल क्रिएचर को मार गिराती है। अपनी हार को नजदीक देखकर आउटवर्ल्ड का लीडर अपने खास वॉरियर से कहता है कि वो कोल की फैमिली के पास जाकर उन्हें फ्रीज करके मार दे, ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। जब कोल को ये बात पता चलती है तो वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से कोल के हाथों को फ्रीज करने लगता है, जिसपे कोल अर्थ लीडर के दिए हुए खंजर को बाहर निकाल कर उस पे अटैक करने लगता है। लेकिन वो क्रिएचर उसे छीन कर कोल पर अटैक कर देता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी हेंसो वहां आ जाता है और ये दोनों मिलकर उस क्रिएचर से फाइट करने लगते हैं, जहां पर हेंसो अपनी पावर से उस क्रिएचर को जलाकर मार डालता है। इन सब के बाद वहां पर आउटवर्ल्ड का लीडर आ जाता है, जो अपने सारे क्रिएचर की राख को इकट्ठा करता है और उन्हें फिर से वॉर करने की वार्निंग देता है, जिस पर अर्थ का लीडर उसे कहता है कि अभी तो तुम हार गए हो, और एक लेजर फेंक कर उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद वो अपने लोगों से फ्यूचर में होने वाले वॉर की तैयारी करने को कहता है। और इसी के साथ ये कमाल की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी कमाल की मूवीज का एक्सप्लेनेशन हमेशा मिलता रहे।